आप सभी का स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग अभी क्लास 12वीं का राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे ताकि यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न मिले तो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। इसमें पहला ही प्रश्न देखिए क्या है, समकालीन विश्व में अमेरिकी का वर्चस्व के बारे में और मुख्य रूप से जो पढ़ना है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा अमेरिका के बारे में आप लोग समझ लीजिए। अमेरिका अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो प्रश्न आएगा अमेरिका की राजधानी, तो हम लोग याद करेंगे अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। और अमेरिका के अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के बारे में जो पता लगाया था, तो अमेरिका का पता लगाया था 1492 में। और किसने? तो आप लोग याद रखिएगा, कोलंबस। किसने पता लगाया था? तो कोलंबस ने अमेरिका के बारे में 1492 में लगाया था। इसी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। नई दुनिया, आपको प्रश्न पूछा जाएगा नई दुनिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमेरिका को। और ये जो अमेरिका है, जिस तरह से भारत में 28 राज्य है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह अमेरिका के अंदर राज्य नहीं होते बल्कि वहां पर क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। और प्रांतों की संख्या कितना है? तो प्रांतों की संख्या 50 है। ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अमेरिका अमेरिका को ही क्या कहा जाता है? तो अमेरिका को ही नई दुनिया के नाम से जानते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति है। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने। कब? 1492 में। और इसी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन एक तरह से वहां की जाति है। और अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितना? तो अमेरिका में प्रांतों की कुल संख्या 50। ये सारा चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया? देखिए, प्रश्न पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? राज्य यानी प्रांत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या के बारे में पूछा गया। तो वहां पर जो प्रांतों की संख्या है, तो अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 50 है। और यहाँ पर देखिए 50 जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा राष्ट्रपति जो थे वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा। और यहाँ पर अमेरिका ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो वो देश है अमेरिका। और यहाँ पर अमेरिका देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ये पश्चिमी जर्मनी ने विरोध किया था। और यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने जो हमला किया था
वो किया था इराक पर। और यहाँ पर देखिए इराक जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इराक की राजधानी आप लोगों को कमेंट में बताना, इराक की राजधानी कहाँ पर है, इसकी राजधानी का नाम आप लोगों को कमेंट में छापना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो ये जो परिचायक है ये अमेरिका का, और यहाँ पर अमेरिका ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जी वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। और यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन जो राष्ट्रपति थे ये अमेरिका की यानी यूएसए के ये राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर यूएसए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया? अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर जो हस्ताक्षर किया था 1963 में। और यहाँ पर देखिए 1963 कहीं पर ऑप्शन नहीं है, और इस 1963 के नजदीक जो ऑप्शन है वो 1964। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1964 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉम्प में मुख्य सेना किसकी थी? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य जो सेना थी वो अमेरिका का था। और यहाँ पर अमेरिका ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन को सह किसने दी थी? ओसामा बिन लादेन को सह जो दिया था वो दिया था इस्लाम ने। और यहाँ पर इस्लाम नहीं, इसका आंसर ओसामा बिन लादेन को सह किसने दी? वो अमेरिका ने दिया था। अमेरिका यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन महाशक्ति है? निम्नलिखित में महाशक्ति जो है वो है अमेरिका। और यहाँ पर अमेरिका देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई? अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना हुई थी 1974 में। और 1974 ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 2008 से। और यहाँ पर 2008 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध के समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? खाड़ी युद्ध के समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो थे सद्दाम हुसैन। और यहाँ पर सद्दाम हुसैन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व माना जाता है 1991 से। और यहाँ पर 1991 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ? खाड़ी युद्ध जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 17 जनवरी 1991 में। खाड़ी युद्ध आरंभ हुआ था 17 जनवरी 1991 में। और यहाँ पर 17 जनवरी 1991 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली जींस की संस्कृति जो है यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम हुआ दूसरी दुनिया का अंत, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
और यहाँ पर ऑप्शन ए में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला प्रश्न, अमेरिका कब महाशक्ति बना? अमेरिका महाशक्ति बना जब सोवियत संघ का विघटन विघटन 1991 में हुआ, उसके बाद अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। और यहाँ पर 1991 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ था 27 फरवरी 1991 में। और यहाँ पर 27 फरवरी 1991 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था 1990 ईस्वी में। और यहाँ पर देखिए 1990 जो है वो है ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो ये खर्च करता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? सोवियत संघ के विघटन से संबंधित कथन यहाँ पर कौन सा नहीं था? यहाँ पर जो ऑप्शन है, लोगों को विशेषाधिकार बढ़ना, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, जो कि ऑप्शन डी में है, ये सोवियत संघ के विघटन से संबंधित कथन नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमेरिका राज्यों का संगठन किस संधि से व्यवहारिक रूप से आया? अमेरिकी राज्यों का संगठन किस संधि से व्यापारिक रूप से अपने रूप से अस्तित्व में आया? तो ये रियो संधि से संबंधित। और यहाँ पर रियो संधि देखिए ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का जो मुख्यालय उसी को पेंटागन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो ये बतलाया जाता है अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसलिए खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है यह अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक का सैन्य कार्रवाई की अनुमति, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्लास 12वीं का राजनीति विज्ञान चैप्टर 3 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको इस वीडियो के अंदर कवर किए, साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखे। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नए वीडियो में उपस्थित होते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।